भगवान शिव और अश्वत्थामा की आपने बात की, उनका क्या कनेक्शन है गिरनार से? वहाँ शिवरात्रि का एक मेला लगता है, शिवरात्रि का दिन का मेला लगता है और वहाँ कुंड है, पर्टिकुलर नाम है पूरा उसमें। उस कुंड के आसपास जो मेला लगता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में सब नागा साधु आते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, और जो रहने वाले हैं कंदीराओं में वो भी आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में डुबकी लगाने के लिए शिव भी आते हैं और अश्वत्थामा भी आते हैं, लेकिन वेश उनका अलग होता है। और ऐसा माना जाता है कि जितने आए हैं, अब कोई रजिस्टर लेके अटेंडेंस तो ले नहीं रहा है कि कितने आए कितने गए, पर कहा जाता है जो बड़े बुजुर्ग महात्माओं के हैं वो कहते हैं कि जो आते हैं उनमें से एक कभी बाहर नहीं निकलता है, वो शिव होते हैं। पास में एक गांव है, गुजरात का गांव है, जहाँ पे शिव बाल स्वरूप से खेलते हैं, बाल स्वरूप में छोटे हो जाते हैं। वो नर्मदा जी से जुड़ी हुई कहानी है, नर्मदा परिक्रमा में वो गांव आता है। पर उसी कहानी की कड़ी मानो कि समझ लो कि शिव फिर शिवरात्रि में जब यहाँ आते हैं तो आते हैं और फिर कुंड में चले और फिर अपने कैलाश पे जाते हैं। और एक बार जब शिव जी तपस्या करने हिमालय से मतलब हिमालय बाद में बना होगा, गिरनार पहले है ना, तो उनको याद आ गया कि गिरनार पहले है तो मैं अपने स्थान में एक बार वापस जाऊं। तो वो आए तो तपस्यारत होकर बैठ गए तो पार्वती जी उनको ढूंढ रही हैं कि कहाँ गए शिव जी। शिव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो वो सब देवों के पास जाती है कि शिव जी कहाँ हैं। जो दूरदर्शी थे उन्होंने कहा कि चलो ढूंढने चलते हैं, शिव जी इस दिशा में हैं। तो सारे देव पार्वती आए और देखते हैं कि गिरनार के ऊपर शिव जी समाधिस्थ हैं पूर्ण रूप में। और सब देवों ने भी देखा कि हम जो सोच रहे थे गिरनार के बारे में अभी तक सुना था, हम गए नहीं हैं, इतना अद्भुत स्थान। तब उन्होंने कहा कि महादेव आपका तो स्थान है ही यहाँ पर, लेकिन हम भी अपना स्थान एक यहाँ बना देते हैं। इसीलिए गिरनार में आपको हर भगवान का स्थान मिलेगा, हर नदी का स्थान मिलेगा, है ना, हर शक्ति का स्थान मिलेगा। तो एक पौराणिक कहानी के माध्यम से समझो या एनर्जी के माध्यम से समझो, पर गिरनार गिरनार है। अश्वत्थामा भी वहाँ आते हैं। अश्वत्थामा चूंकि शिव भक्त हैं तो अश्वत्थामा सिर्फ गिरनार जाते हैं मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अश्वत्थामा परिक्रमा में भी रहते हैं नर्मदा जी की, क्योंकि अश्वत्थामा कोई शरीर से थोड़ी चल रहे हैं। अश्वत्थामा टाइम स्पेस के बाहर की बात है। तो जितने भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, मैं बीच में कोई कार्यक्रम चलता था किसी चैनल पर जहां पर ऑन रिकॉर्ड वो बताते हैं कि 3:30 बजे अभिषेक करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं उस मंदिर में। मध्य प्रदेश का कोई वो मंदिर है। ऐसे मैं कहूँगा मंदिर भी एक नहीं है, 3-4 शिव के मंदिर हैं जहां पर आज भी अश्वत्थामा आते हैं। और सोचो, जो फूल 100 किलोमीटर में नहीं खिलता है वो वहां का दूर उसका फूल आकर के रोज वहां चढ़ाते हैं और उस फूल को ले लिया जाता है। तो ये प्रमाण है कि अश्वत्थामा आते हैं, जबकि सब ताले वाले दिए हुए होते हैं। पुजारी जब भी मंदिर खोलेगा तो उसमें जल चढ़ा हुआ मिलेगा और फूल लगा हुआ मिलेगा, और उसको उन्होंने कैमरा पे फिल्माया और चीजें साबित हुई। पर ये श्रद्धा अंधश्रद्धा से बाहर, मैं कहूँगा ये अनुभव का विषय है। अगर हम मानते हैं अश्वत्थामा है तो उससे साफ प्रमाण हो गया कि शिव जी का अस्तित्व तो उससे भी ज़्यादा है। तो हमें तो शिव की तरफ बढ़ना चाहिए अश्वत्थामा छोड़ के, लेकिन हाँ प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही जब आप नर्मदा परिक्रमा वगैरह करते हो तो उसमें अश्वत्थामा का दर्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, नर्मदा जी का दर्शन मिलता है। जो परिक्रमा करते हैं उन हर एक का, जिसने भी परिक्रमा की है, मैंने आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा, आज तक, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, कि जिसका अनुभव नहीं हुआ हो। परिक्रमा का ये गारंटेड, जिसको बोलते हैं ना, रिवॉर्ड है। नर्मदा परिक्रमा कर लो, गारंटेड रिवॉर्ड। और आप कितने धार्मिक आध्यात्मिक हो मुझे नहीं पता, लेकिन परिक्रमा करने के बाद आपके जीवन में माँ की कृपा बनती है, बनती है और बनती है। और ये अनुभवों से फिर वो जीवन जो सुंदर होता है, उसी से फिर आनंद है। कभी आपका कोई गिरनार को लेकर एक्सपीरियंस रहा है? मैं आजकल क्या है कि अभी लास्ट वाला ही मैं बताता हूँ। तो मैं साधारण रीत से ही अपने आप को कभी आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ कहीं पर भी कि मैं कौन हूँ। साधारण संत जैसे होते हैं वैसे जाओ। तो दुनी के अंदर नहीं आने देते हैं, दुनी के अंदर आने नहीं देते हैं। और मेरा अत्रि गोत्र है पूर्वाश्रम का, तो दत्तात्रेय हमारे बड़े भाई हुए। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं चला गया। हमेशा अंदर जाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने रोक दिया कि अंदर नहीं आ सकते हो आप दूनी पे। हालांकि संतों को कोई रोकता नहीं, पर पता नहीं विधि का विधान। तो मैंने
उनको तो कुछ नहीं कहा, जो पादुका और वो दूनी थी उसमें मैंने कहा कि भाई बड़े भाई होकर के आप इस तरह हमसे करोगे, ठीक है, हम इतना दूर से आए हैं और आप, मुझे 5-10 मिनट बैठना भी था वहां पर। आप मानोगे नहीं, जिस महात्मा मैं कहूंगा, मुझे तो गेरुआ में ही दिखे वो सामने से मुझे पूछे कहाँ से आए हैं आप। मैंने कहा जहां से आप आए हो। वो जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कहा बैठ जाइए, दर्शन करिए। तो ये मेरा अनुभव रहा कि ये तुरंत टेलीपैथी जिसको कहोगे ना, संदेश पहुंचा। और एक 900 साल की जो ऋषि की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वहां से फिर वो विभूति के पैकेट्स मिलते हैं। अच्छा। लंगर वगैरह सब फ्री होता है। अद्भुत स्थान है, देखने लायक स्थान है, दत्तात्रेय की पादुका। तो वहां की विभूति इतनी चमत्कारी होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में वो एक एक देते हैं जी। मैं मांग के बोलता हूँ थोड़े से 10-15 ज्यादा दो, हम अपने लिए नहीं औरों के लिए लेते हैं। उस विभूति का प्रयोग, मतलब मैं कह सकता हूं कि श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते, जिसको श्रद्धा है तो वो साक्षात दत्तात्रेय की विभूति मानी जाती है। और उसमें दत्तात्रेय जैसे चमत्कार कहो, प्रभाव कहो, ऑरा कहो, एनर्जी कहो, तो ये ऋषि महाराज जो मैं कहता रहा हूँ, उन्होंने भी बताया। उन्होंने कहा कहीं से वो विभूति ले आना, तो मैंने उनको वही विभूति का पैकेट दिया। उनको किसी को देना था किसी काम में, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। बोले सर पे लगा के, बोले ये नहीं, ये तो बहुत बहुमूल्य है। सोचिए 900 साल के ऋषि वो कहते हैं कि ये तो बहुत बहुमूल्य है, वो जो तुम ओंकारेश्वर वगैरह से लाते हो ना, वो दे देना, या अपने यज्ञ की जो है वो दे देना, तो मैं अभिमंत्रित करके इनको दे दूंगा। लेकिन वो तो अभिमंत्रित है, उसको कैसे अभिमंत्रित करूंगा। तो ये इनका प्रताप है। ये मेरा अनुभव एकमात्र मैं आपको बताऊं, बाकी तो क्या कोई ऐसा, आपने टाइम जोन की बात की कि वहाँ बदल जाता है टाइम जोन, तो क्या कुछ अलग दुनिया है वो गिरनार की, जो गुफाएं हैं या जो जगह दिखाई नहीं देती हैं, जहाँ अभी तक इंसान नहीं पहुँच पाया, शायद ऋषि मुनि वहाँ हो? गिरनार की बात बताता हूँ। तो जिन महाशय की मैं बात बताता हूँ, गौशाला में बहुत काम किया और संतों के साथ अच्छा रहे, तो वहाँ माहौल गांव जैसा उन दोनों रहा। आज भी लगभग माहौल तो वही है। तो ये किसी पेड़ की छांव में या किसी छांव में 2-3 गांव वाले बात कर रहे थे और वो अपना सूटा हुक्का मार रहे थे, सिगरेट जो तो बीड़ी वगैरह पी रहे थे। इतने में उनके पीछे से एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहते हैं कि बहुत जर्जर अवस्था थी। जो उनकी आईब्रोज थी वो आंखें को ढक रही थी, ऐसे लग रही थी कि मतलब ये चमड़ी गिर जाएगी एकदम। तो वो आके पूछते हैं कि एकदम ठेठ देसी भाषा के अंदर, यहाँ का राजा अभी कौन है, अभी यहाँ का राजा कौन है। तो वो उनको शक्ल में देखते हैं। तो ये बात है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी। तो उनमें से एक कहता है कि बाबा जी अभी तो राजा वाजा नहीं है, अभी तो लोकशाही है और इंदिरा गांधी है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इंदिरा गांधी राजा है। अच्छा। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपने कौन सा राजा देखा था आखिरी, क्योंकि ये राजा ही तो बोल रहे हैं ना। उन्होंने कहा कोई अकबर करके था। अब सोचो उसकी आयु क्या है। जो आदमी बोल रहा है मैंने अकबर को, अरे बाप रे, और फिर सीधे इंदिरा गांधी के आगे बात पूछता हो। तो ये आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, तिब्बत, हिमालय में ये अनुभव होते हैं। ये अनुभव इसलिए नहीं है कि ये कोई चमत्कार है, ये हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि परमात्मा अनेक स्वरूपों से हमारे साथ विद्यमान है, हम उसकी तरफ बस अपनी यात्रा बढ़ाएं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और सुंदर, मतलब आप जब गाँव के बच्चों से भी बात करोगे ना, तो वो भी आपको अनेकों 50 अनुभव बता देंगे अपने। मतलब आप कहोगे किस बच्चे का अनुभव सुनूं, किसका न सुनूं, हर एक के पास अनुभव है। इतनी पावन भूमि है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, गिरनार के जो आपने आज इतने सारे रहस्य बताए। और मैं ये यूँ कहूँगी कि बहुत ही अलौकिक पर्वत है गिरनार, और आप सभी को एक बार तो ज़रूर गिरनार यात्रा करनी चाहिए। बिल्कुल। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।